नमस्कार प्रणाम ओडिशा को स्वागत करुछि मु शक्ति। नमस्कार दर्शक बंधु प्रणाम ओडिशार आज अध्याय को स्वागत करुछि मु सोनालिन। तेज दर्शक बंधु सबुदिन भली आज दिन विशेषत्व कौन रही देखा इतिहास आईना विशेष जन्मदिन भल खबर सांग को आपण मैंने पठाई जन्मदिन भी अच्छी एवं खास अतिथि आसी पहुंची सारे तेज डेरी नक चलत आरंभ करवा आम कार्यक्रम प्रणाम ओडिशा। तो दर्शक बंधु आज आम प्रणाम ओडिशा रे जे अतिथि अछंती तांकर पिलाटी दिनरु चलचित्र दुनिया रे किछि नुआ करिबा पई आशा थिला। सेथिपई से हॉलीवुड बॉलीवुड और टॉलीवुड रे विभिन्न प्रकार रिसर्च करी फिल्म फेयर फेस्टिवल पई तयारी करिसंती क्षुद्र चलचित्र एवं सेथिरे सफलता मध्य हासिल करंती। तांकर सफलता को मुख्यमंत्री समेत बहु लोक तांको शुभेच्छा मध्य जणाइछंती। समस्त खबर कागज मुख्य मध्य आसंती तांको कृतित्वर कथा आसीछि। तेबे केमिति से निजको प्रस्तुत करथिले सफलतार रहस्य कौन रही जहाकू आज पर्यंत केही जानि नाहंती। तांको मुहर सुनिबा तांको सह कथा हेबा। दर्शक बंधु आज प्रणाम ओडिशार अतिथि होउचंती चलचित्र निर्माता निर्देशक दयानिधि दहिमा। आसंतु तांको स्वागत करबा कार्यक्रम को आगको नेबा। दयानिधि स्वागत करछि कार्यक्रम को। नमस्कार। फर्स्ट केमती अछंती कोविड रो ए सिचुएशन भितरे केमती अछंती? मु भलो अछि। हाउ आर यू? आमे मध्ये बहुत भलो अछि। ओके दयानिधि जेति कि आमे जानि छु मॉर्निंग रे आपण सुवंती आ मॉर्निंग रे हमर ई प्रोग्राम को आछंती टिके डिफिकल्ट थिला ना इजी? नहीं, it was very very hard. Okay. Because last night I was editing something. I was doing a project, so डायरेक्ट वहाँ से मैं आ गया एकदम। तो थोड़ा इजी रहा आज, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। सब दिन एमती लेट नाइट रे आपण माने सुवंती ना केबे केमती माने शेड्यूल रे किछि चेंजेस आसे? ऑलमोस्ट ऑल टाइम्स आई थिंक माने हर रोज ऐसा होता है कि लेट सोते हैं और अर्ली उठना पड़ता है कभी कभी, और शूटिंग के दौरान तो खासकर करना ही पड़ता है ये सब। ओके दयानिधि पिला बेलू फिल्म प्रति गोटे इच्छा थिला, किछि नुआ करिवार इच्छा मध्य थिला। एते कम बयस रे एते सफलता केमती करि परले? मैं एक बहुत छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ, उड़ीसा से, राजगंगपुर से। और मेरे पापा का वहाँ पे एक वीडियो कैसेट लाइब्रेरी का दुकान हुआ करता था पहले। तो फिल्मों को देख के, आपके पापा भी जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट से पहले वो एक वीडियो कैसेट लाइब्रेरी होती थी पुराने ज़माने में, तो उनका वहाँ से आया ये कि फिल्म में कुछ करना है और बनना है वहाँ पे। तो मैंने उसी को लेके पढ़ाई किया। पहले भुवनेश्वर में पढ़ा, फिर पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा, और आज भी हर रोज़ पढ़ते रहता हूँ ऑनलाइन, कुछ ना कुछ अपने आप को अपडेट करते रहता हूँ। तो ये सारा चीज़ वहीं से आया है, और ख़ास करके मेरे जो टीम में लोग हैं वो भी वैसे ही है, माहौल भी वैसा है, इसलिए हम सही दिशा में जा रहे हैं एकदम। लेकिन इंस्पिरेशन कहाँ से आपको अभी तक मिला है इसके लिए? इंस्पिरेशन अगर मैं बोलूँ कि मतलब ड्रीम होता है, आप देखते हो कि यार ऐसे फिल्मी पर्दे पे लोग काम करते हैं, वो कैसे होता है। मुझे सीखने का शुरू से था, और मैंने वैसे ही पढ़ाई किया, उसके पीछे ही मैंने लग गया पुणे इंस्टीट्यूट में। और फिर मैं शाहरुख खान सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। तो कभी मन था, एक्चुअली मैं बोलूँ तो सही मायने में बोलूँ तो मेरा एक्चुअली फिल्म स्कूल में आना और ये सब पढ़ना एक्चुअली उनसे सिर्फ एक बार मिलने को लेके था। बट उस समय मैं मिल नहीं पाया, मुझे पता नहीं था कि हाँ पढ़ने के बाद भी इतना आसान नहीं उनसे मिलना। तो फिर मैं ये जो पैसन था मेरा, उसको प्रोफेशन में मैंने तब्दील कर लिया, और अब तो चीज़ें बदल गई है, अब सब चीज़ अच्छा हो रहा है। और आई थिंक कि मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई भी जगह से बिलोंग करो, अगर आपके अंदर लगन है, पैसन है, सोच है, तो आपको सही रास्ता मिल ही जाता है एक ना एक दिन। लेकिन अब शुरू से कैसे थे, मतलब बचपन से ही आप कैसे? मैं एक्चुअली बहुत ही साई नेचर का बंदा था, मतलब मैं किसी से भी बात नहीं करता था अपने क्लास मैट्रिक तक। मैं एकदम ऐसे बैठे रहता था, जैसे दुल्हन होती है ना अपने ससुराल में जाती, मैं वैसा रहता था, किसी से भी बात नहीं। या मेरे स्कूल के सारे दोस्त बता सकते हैं, मैं किसी से बात नहीं कर सकता। बट अब मैं बहुत ही अपोजिट हूँ। हाँ, कारण फिल्म इंडस्ट्री एमती थाए ना, कारण आपण जेतेबेले एई इंडस्ट्री रे काम करछन्ती, आपण को आहुरी समस्त जे टिके माने फ्रेंडशिप टा बनेबा को पड़े, तो धीरे धीरे आपण पूरा चेंज ही गेले एबे का इंडस्ट्री रे। माने स्कूल टाइम टा आपण को केमते कटि छी? आई वाज अ वेरी साई गाय। मैं पढ़ाई लिखाई में एकदम, हिंदी में कहावत है 22.5, मतलब मु किसी जानी न थी स्कूल रे। आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीबडी। पढ़ाई में बहुत खराब एकदम, बस ये था कि कैसे भी करके मैट्रिक पास हो जाओ, उसके बाद शायद
ट्वेल्थ में कम पढ़ना पड़े, फिर ट्वेल्थ में पढ़ा तो पता चला ग्रेजुएशन में कम पढ़ना पड़े, मतलब ऐसे ही मतलब पढ़ाई में आप बहुत बिल्कुल खराब। धीमा ही थे। बिल्कुल धीमा थे एकदम, मैंने धीमा से भी धीमा था। राजगांगपुर भुवनेश्वर भुवनेश्वर मुंबई ये जर्नी केमती थिला एवं केते परिश्रम करबा को पड़िथिला एते सफलता पाइबा पई एवं ए लाइन ने पसिबा पई? राजगांगपुर से भुवनेश्वर वाज बिट इजी आई थिंक बिकॉज मुझे पढ़ना था एनिमेशन, फिल्म स्कूल में पढ़ना, एनिमेशन पढ़ना था, तो क्योंकि राजगांगपुर इज़ फ्रॉम ओडिशा, भुवनेश्वर इज़ नॉट वेरी फार, सो मैंने पापा को कन्विंस किया, बहुत जिद्दी किया कि मुझे यही पढ़ाई करना है, प्लीज़ आप मुझे एक मौका दीजिए। और मिडिल क्लास फैमिली में जो ये फिल्मी पढ़ाई होते हैं और छोटे गांव में पढ़ना, मतलब अगर मैं आपको आज भी बोलूं कि अगर मैं अपने घर में जाके बोलता हूं या अपने टाउन में बोलूँगा कि मुझे फिल्म मेकिंग पढ़ना है, तो आज भी सोचेंगे ये कोई प्रोफेशन है क्या, मतलब फैशन इंडस्ट्री में अभी भी सोचते हैं कहीं ना कहीं। तो 2009-10 में तो सोचिए कितना पीछे था, पर मैंने कन्विंस किया और भुवनेश्वर में मैंने पढ़ा। देन मुंबई का सफ़र ऐसा है कि मतलब मेरे टीम में ऐसे लोग हैं, जैसे मेरे पार्टनर है सिबासिस भाई, वो मेरे भैया है, वो मतलब बहुत सपोर्ट किए कि नहीं, वट एवर यू डू यू वांट टू डू इट, इफ़ यू आर पैशनेट आई एम ऑलवेज देयर, ही इज़ माई बैक सपोर्ट। और मेरे टीम में जो दया एंटरटेनमेंट में काम करते हैं, और फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका फैमिली आपको सपोर्ट करता है तो आप मुंबई के, आप हॉलीवुड भी जा सकते हैं। लेकिन किस उम्र में आपको मतलब ये महसूस हुआ कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री के लिए या फिल्म के लिए कुछ करना है, मुझे इसी लाइन पे ही मुझे इंटरेस्ट है? वो कौन सा मतलब आपके उम्र में ये पता चला? ये बात है मैम 2012 की, जब मैंने एनिमेशन ख़त्म किया था, और मैं सोचा था कि जब मैंने इतने हाई क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर्स को सीखा है, मतलब जो कि एक्चुअली हिंदी फिल्मों में यूज़ करते हैं, तो क्यों ना मैं उड़िया फिल्मों में इसका इस्तेमाल करूँ। सो आई थॉट टू स्टे हियर एंड वर्क, बट उस समय इतना स्कोप नहीं मिला, तो मैंने 3-4 साल थोड़ा पेट को पालने के लिए और घर में थोड़ा पैसे घर से ना मंगाऊँ, स्ट्रगल पीरियड में मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए। और उस समय मैंने कैलेंडर लॉन्च किया, उस समय मैंने फोटोग्राफी वर्कशॉप किया, जो उस टाइम का आई थिंक अभी भी आप बोलोगे तो डब्बू रत्नानी को लाके फोटोग्राफी वर्कशॉप मैंने उड़ीसा में पहला किया था। तो मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ जो शायद मैं भी आज 2021 में ऐसा कुछ करूँ जो लोग 2025 में सोच रहे हो। तो मैं आगे का सोचता हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके। तो शायद ये 2012 की बात है जब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे यहाँ ही रह के ऐसा कुछ करना है कि मैं हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच में एक ब्रिज बन जाऊँ। लेकिन शुरू में आपका जो स्ट्रगल कैसा था? मैम बहुत स्ट्रगल, मतलब घर से पैसा मंगाता था, रहने को पैसे नहीं होते थे, फिल्म को काम नहीं, मुझे आज भी याद है मैं पहला ये काम, सच बात है? हाँ मैम, 500 रुपया पहला काम मुझे मिला था। 6 महीना फ्री में काम किया था, उसके बाद पहला काम 500 रुपये का था। मतलब पापा पैसे भेजते थे। फिर मतलब पहला काम आपका क्या था? मेरा पहला काम था मैम, एक मुझे सोना टूर एंड ट्रैवल का टीवीसी मिला था। अच्छा। जो कि एक्चुअली लंदन में प्रीमियर हो रहा था, बट उसके लिए मात्र मुझे 15,000 रुपये मिला था, जिसमें मैंने 500 रुपये कमाया था। अच्छा। वहाँ पे एंड हम कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स मिल गए थे, बेस्ट स्टूडेंट्स मिल गए थे, एंड वो हमने उसको बनाया। तो उससे मुझे लगा कि जब हम इतना खुद कॉलेज टाइम में हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो शायद मे भी हम प्रोफेशनली इसको करें तो मे भी हम दुनिया बदल सकते हैं। वो होता है ना, कम उम्र में आपको पता नहीं होता, बट ये होता है कि नहीं वी विल डू इट, बट बाद में पता चला कि नहीं, रियलिटी चेक इज़ वेरी डिफरेंट, हकीकत बहुत अलग है। मतलब ये आप कौन सा ईयर की बात कर रहे हैं? ये मैम मैं 2011 और 12 की बात कर रहा हूँ। तापर पर आपन से जर्नी स्टार्ट हला के बेबी आपन आउ पछ को फेरिक आउ चाहि नांते केमती से जर्नी तापठो केमती आरंभ? देन आफ्टर दैट मैम मैंने 6 महीने इवेंट्स किए, और उसके बाद मैंने पुणे के फिल्म स्कूल जो है, मतलब इंडिया का बहुत बड़ा फिल्म स्कूल है, ड्रीम स्कूल है मतलब किसी भी फिल्म मेकर के लिए, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था शॉर्ट कोर्स के लिए। एंड मुझे एक्चुअली पता नहीं था उस टाइम कि ये फिल्म स्कूल बहुत बड़ा है, जहाँ पे संजय लीला बंसाली जैसे, डेविड धवन जैसे, शबाना आजमी जैसे दिग्गज लोग पढ़ाई किए। मैं वहाँ पे अप्लाई किया और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। उसके बाद से मेरी दिशा बदल गई कि नहीं, मुझे यही करना है ज़िंदगी में, मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ। लेकिन एक्सपेक्टेशन थी आपको कि हाँ मुझे सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा वहाँ पे? मैम जब आपको किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता है, बस आपने बस अप्लाई कर दिया, वहाँ सिलेक्शन हो जाता है, तो तब भी आपको रियलाइज़ नहीं होता है, यू आर नेवर थैंकफुल कि हाँ इतने बड़े कॉलेज में। अब मुझे ऐसा लगता है मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया। अब मुझे लगता है आज मैं जाके शायद पढ़ना चाहूँ FTIA पुणे में, तो शायद मेरा सिलेक्शन ना हो, पर उस समय एक्चुअली पता नहीं था और हो गया। मे बी आई एम वेरी लकी दैट टाइम। ऐसा भी हो सकता है, या प्रेयर्स हो सकता है भगवान का, ऐसा भी हो सकता है। कितने वर्षर ट्रेनिंग आपनकर थिला सेटे बा कितने वर्षर? मैम मैंने 3.5 साल पढ़ाई किया एनिमेशन में, उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन किया VFX में 6 महीना,
और मैंने पुणे फिल्म स्कूल में 6 महीना पढ़ाई किया 2013 में। देन 2014 में मैं भुवनेश्वर आ गया और वहाँ से लेके 2019 तक मैंने इवेंट्स किए और एड्स किए। अभी तकरीबन कल रात तक मैं गिनूँ तो कम से कम 100+ मैंने टीवीसी स्टेट में किया है। और ख़ास बात मेरे एड्स के ये है, मतलब अगर आप कभी देखोगे, लोगों को देखने का मौका मिलेगा कि मैं हमेशा थोड़ा सा हिंदी फ्लेवर उसमें ऐड कर देता हूँ कि वी हैव आवर कल्चर, ओडिया कल्चर, रिच कल्चर, लेट्स ऐड एन हिंदी कल्चर, ताकि लोगों को लगे नहीं दिस इज वी ओडिया पीपल आर कैपेबल ऑफ। एंड मेरे पूरे टीम में एवरीबडी इज फ्रॉम ओडिशा एंड वी मेक आउट ऑफ बॉक्स एड्स। ये मेरे एड्स का खास बात है। अच्छा, केबे आपनको बड़ ब्रेक मिलिला जतबे पाठ पढ़ा सरिला कि पाठ पढ़ा चली समय केबे बड़ ब्रेक मिलिला, बड़ काम करबा पई, बड़ पर्दा पे काम करबा पई सुजोग मिलला? देखिए सर, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हर काम बड़ा ब्रेक होते रहता है मेरे लाइफ में। तो ऐसा है कि आज मैं कर रहा हूँ, शायद कल एक वीक बाद जिस ब्रांड के लिए ऐड कर रहा हूँ वो मेरा ड्रीम ब्रांड था, शायद उसके बाद जो करूँगा शायद वो ड्रीम ब्रांड हो। एड्स को मैं हटाता हूँ। 2019 में हमने एक शॉर्ट फिल्म किया था नवाब बोल के। तो मैंने अपने भैया शिवाशीष भाई को बोला कि भैया ऐसे ऐसे फिल्म करते हैं। ही टोल्ड कि नहीं, लेट्स डू इट। तो उसमें हमने कभी सोचा नहीं था कि वो फिल्म हम बनाएंगे जिसमें आयुष्मान का भाई अपार शक्ति, मल्लिका दुआ, मारिया गुरेठी, गीतिका विद्या जैसे बड़े नाम मिलेंगे। और हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाया और आज के टाइम में वो शॉर्ट फिल्म 2020 में रिलीज़ हुआ, फिल्म फेयर नॉमिनेटेड था, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में था, न्यूयॉर्क में था, मामी में प्रीमियर था और इंडिया का टॉप 5 हिंदी शॉर्ट फिल्म है वो। हमारा कंपनी जो है वो उड़ीसा बेस्ड है, मुंबई में फिल्म बनाए और वो इंडिया का टॉप 2020 में टॉप 5 शॉर्ट फिल्म में से एक है। सो आई थिंक वो जो था मेरा विज़न चेंज कर दिया और हमारे पूरे टीम का विज़न चेंज कर दिया कि हाँ, इफ़ वी हैव द विल और हमारे अंदर है वो, तो आई थिंक डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन से जगह में हो, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर। तो हाँ, बढ़िया कथा कहले कि विश्वास रहिबार अछि, किंतु नवाब फिल्म रो कौन एक्चुअली कौन मेसेज थिला जेति कि हमें जानिछु गोटे कुकुर ऊपरे सेटा गोटे फिल्म रा थिला फोकस करथिले, बट कौन थिला से इतरे सब? नवाब एक फिल्म ऐसा है, इट्स अबाउट डॉग लवर। अगर आप अगर डॉग लवर है तो आप वो फिल्म को बहुत प्यार करेंगे। उसमें हमने बहुत दिल से वो फिल्म बनाया एक डॉग लवर की। एक इंसान का ब्रेकअप हो जाता है और वो अकेला हो जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके पार्टनर ने आपको जो भी चीज़ गिफ्ट किया, एक तो डॉग गिफ्ट करने का, मुझे लगता है जीव जंतु जो होता है, पशु पक्षी, उसको गिफ्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि उसके अंदर भी इमोशन है। तो उसमें ऐसा स्टोरी है कि अपर शक्ति की वाइफ ने उसे गिफ्ट दिया था नवाब, और वो एक्चुअली उसे कुत्ते पसंद नहीं है बिल्कुल भी वहाँ पे। और उनका ब्रेकअप हो जाता है, वो सोचता है इसको कैसे मैं छोड़ के आ जाऊँ क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। इसी रीजन के लिए उनके बीच में ब्रेकअप? नहीं, ब्रेकअप का रीजन कुछ और था, बट ही डजंट लाइक कि इसको भी ले जाओ अपने साथ, मुझे ये पसंद नहीं है। एंड द एंड हमने दिखाया है कि वो मतलब आपको मैं बताना नहीं चाहूँगा, जो लोग देखे नहीं है अगर देखिएगा कि आपको पता चलेगा अकेलापन दूर करने के लिए उसने क्या किया, बिकॉज वो नवाब का अकेलापन को समझ गया था। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो फिल्म में, तो जरूर देखिएगा अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा है वो फिल्म को। तो अच्छा, सब फिल्म बनेवा को आपनको केते दिन लागिथिला? जेमते आपण कहथिले कि बॉलीवुड रो मध्ये अनेक अभिनेता मध्ये सेतरे काम करिसंती, जेते बेले गोटे नुवा स्वादर फिल्म थिला, फिल्म फेयर अवार्ड पाए मते जेते बेले नॉमिनेट हेछि, केमती माने केते दिनर से काम थिला, केमती से काम टाइम डा केमती थिला टिके हमको कहबे? मैम, फिल्म शूट अगर मैं बात करूं तो शूट तीन शॉर्ट फिल्में होती है तो 2-3 दिन का शूट होता है। उससे पहले आई थिंक हमें एज ए कंपनी, दया एंटरटेनमेंट कंपनी जो है, हमारे टीम को ये सब्जेक्ट में फिल्म बनाना सोचने के लिए कम से कम 2-1.5-2 महीना लगता है कि हाँ, दिस इज़ द सब्जेक्ट, ये हमारा पहला फिल्म है, इसको बनाने में। एक्चुअली वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद शूट के बाद जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है, फिल्म आसबा पूर्व आपको माने प्रिपरेशन भी करबा को आपको पड़े कि कौन फिल्म बनबे, कौन कांसेप्ट नेबे, सेति पे आपको आहुरी 2 मास लागी जाए मिनिमम मैम। कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ पे एक्चुअली आप अच्छे दिख रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो और आपको फिल्म बनाना है जो आपने कभी किया नहीं, वो माइंड सेट करने के लिए आपको एक्चुअली बहुत टाइम लगता है, मुझे लगता है। और आई थिंक 2-3 महीना का प्रोसेस था और वो बना एंड वो रिलीज हो चुका है अभी रॉयल स्टैग में। कास्टिंग पे आपण केमती चिंता करंती कि कहा को आपण माने रखिबे कास्ट रे? मैम, हमारी सारी फिल्मों में जैसे नवाब थी, उसके बाद अंतरवासना है और सीता है, और ये तीनों में हमने इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग मतलब डायरेक्टर बॉलीवुड के हैं, उनको हमने हायर किया है। और आई थिंक हमारे जहन में होता है कि हमें किससे लेना है, बट आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर जो होता है वो अपने काम में माहिर है,
तो वो हमें सजेशंस देते हैं कि आप इसको ले सकते, इसको ले सकते, इसको ले सकते, बिकॉज हमें देखना है कि हमारा फिल्म बिकना चाहिए, हमारा फिल्म ब्रांड वैल्यू भी होना चाहिए। तो कास्टिंग डायरेक्टर और हम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिल के पैरेलली उसको डिसाइड करते हैं कि, और हमारा उम्मीद हमेशा रहता है, ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़ा नाम लें हमेशा उसमें। आलोचना को फेरिबा आमे ई फिल्म को लेके हम कथा हवा। ई फिल्म टी केमती थिला, कोन कांसेप्ट थिला, एको जेतोले तैयारी करिथिले कोन कांसेप्ट रखिथिले एवं केम तैयारी करथिले, आर एक्सपीरियंस केम थिला? सीता सो ये बात है 2020 नवंबर की बात है, एंड इससे पहले नवाब वाज अ वेरी बिग हिट। तो जब नवाब हिट हो जाता है, तो अगर पहली पिक्चर आपकी बड़ी हिट हो जाती है शॉर्ट फिल्म मार्केट में, तो आपको सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने आप से और लोगों से हो जाता है कि आप लोग देखना चाहते हैं नेक्स्ट आप क्या करोगे। ओके, सो वी डिड अंतरवासना, वो एक अलग सब्जेक्ट में था। सीता हैज़ ए वेरी वेरी पावरफुल, मतलब बहुत ही पावरफुल मैसेज है उसमें। उसमें आपको पता चलता है जात पात के बारे में, कास्टिज़म के बारे में पता चलता है, अनवांटेड किड्स के बारे में पता चलता है, इंडियन माइथोलॉजी के बारे में पता चलता है। सीता में वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत ही पावरफुल कास्ट है, और फिल्म का क्रू वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में से। तो ये फिल्म जो है ये हमारी पूरे टीम के लिए बहुत बहुत क्लोज टू हार्ट है। और जैसा हमने सोचा था, ये फिल्म लास्ट मंथ जो है जुलाई में कांस में चल रही थी, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, और 15-16 को ये टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर चलने वाला है फिल्म का। कितने दिन लगी थिला ये निर्माण करिया पे फिल्म? 3.5 महीना पूरा। अगर मैं स्क्रैच से बात करूं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में फिल्म रेडी हुआ था। ये ज़्यादा टाइम लगा मतलब नवाब से? मैम शूट 2-3 दिन का ही था, अगेन शॉर्ट फिल्म था, लेकिन ये फिल्म में जो मैसेज है, क्योंकि मुझे हमें जो फिल्म में जो लोग चाहिए थे वो बिजी थे, क्योंकि वो बड़े नाम है, तो वी हैड टू वेट फॉर देम। क्योंकि ये फिल्म में बहुत श्रेया पिलगोनकर ने लीड किया है, जो मिर्ज़ापुर में थी। लिलीपुट सर ने इसमें काम किया है, इसके म्यूजिक ने सिजन ने किया है, जो स्कैम में थे, एंड ऑल वेरी बिग नेम ऑफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। और इसमें ओडिया आर्टिस्ट एक है, देवेश रंजन जी। तो वी मेड श्योर कि हमारे हर फिल्म में कोई ना कोई ओडिशा का एक टच रहे। और एक फिल्म है आपका अंतरवासना, हाँ, वो फिल्म का मैसेज क्या है? वो फिल्म है विमेन डिज़ायर के ऊपर में, कि एक मिडिल क्लास फैमिली है और औरत है, उसके भी अरमान होते हैं। तो वो फिल्म अलग सब्जेक्ट के ऊपर है। सो आप देखोगे तीनों फिल्म बहुत अलग अलग है। सीता जात पात के कास्टिज्म के ऊपर, ये विमेन डिज़ायर में, और नवाब बहुत ही कॉमर्शियल फिल्म है जहाँ पे अपार शक्ति प्ले कर रहे हैं। सबू आप निजे ही कॉन्सेप्ट आनते ना, आपन टीम वर्क भी काम करे, जहाँ भी आप आनती टीम सहित आप डिस्कस करते, तापर आप डिसाइड करते कि ए फिल्मटा आसवा दरकार ना, केमती थाए ना, सब किसी आपन को ऊपर ही डिपेंड है? मैं सच बोलूँ एकदम, तो हम कुछ नहीं करते हैं। आई डू नथिंग। वी हैव ए वेरी 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 पावरफुल टीम। बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हैं पीछे में, और वो स्क्रिप्ट्स भेजते हैं, और स्क्रिप्ट से हम चूज करते हैं, एंड देन डिसाइड करते हैं। हम खुद सोचते हैं आंख बंद करके कि ये क्या दिखेगा पर्दे पे। उसके बाद कलेक्टिवली हमारी टीम से हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो मैं कोई भी क्रेडिट नहीं लूंगा, मैं 0.001% भी क्रेडिट नहीं लूंगा। मुझे और एक बात है, फिल्म के टाइटल वो कितना मतलब इम्पोर्टेंट है आपको? जो भी फिल्म ला रहे हैं उसका टाइटल क्या रहना चाहिए, उस पर आप कितना मतलब ध्यान देते हैं? टाइटल और स्टार कास्ट में सबसे ज़्यादा हम ध्यान देते हैं मैम। मुझे लगता है कि आपका पहला नाम जो है, आप सुन रहे हो बिना देखे भी सीता, तो लोग हाँ रे सीता जी रिलेट करेंगे। तो नवाब रिलेट करेंगे, कोई नवाब होगा, देन अरे कुत्ता का नाम नवाब है, ओके पीपल विल वॉच इट। तो आई थिंक टाइटल और फेस जो होता है, कि फेस आपको मजबूर करता है कि फिल्म को एटलीस्ट 2 मिनट देखे, उसके बाद लोग बोलेंगे हाँ ये फिल्म अच्छा है, तो आई विल वॉच इट पूरा। ओके, सो ये 2 चीज़ हम बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, कि हमें ध्यान देना पड़ता है सबसे ज़्यादा इसमें। अच्छा, जितकी भी आपण फिल्म करछन्ते सब मैक्सिमम हिंदी, तो आगो को ओडिया फिल्म करबा पाए मते किछि आपणकर रही छे प्रोजेक्ट आसुछि? आई थिंक मैम ये साल में 2 ओडिया फिल्म हम करने का सोच रहे हैं। थोड़ा जल्दी होगा बताने के लिए, बट डेफिनेटली आई थिंक सितंबर अक्टूबर में हम लोग एक प्रोजेक्ट ऑन करने वाले हैं। बट अगेन वही है कि ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो अभी तक बना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हम टाइम लेके धीरे से इत्मीनान से वो प्रोजेक्ट को करेंगे, एंड बहुत अच्छा होगा वो भी। जति आपण बॉलीवुड में हिंदी फिल्म पे काम करूछंती, ओडिया पई सतिके कहीं के हेउ नाही, आपण मुंबई पड़े सेठी रहिले, तो ओडिशा को नहीं, ओडिया कल्चर को नहीं कौन लक्ष्य रखिछंती आगो को? ओडिया कल्चर को नहीं केमती आगो को फिल्म करि परिबे, ताको कौन नजर रखिछंती? सर आई थिंक माय वे ऑफ गिविंग टू बॉलीवुड एंड ओडिया कल्चर इज आई हैव डन 100+ TVCs, और वो सारे के सारे रीजनल ब्रांड्स है उड़ीसा के। सो मैं
फिल्म नहीं कर रहा हूँ, इट्स फाइन, बट मैं यहाँ टीवीसी कर रहा हूँ जो कि एक्चुअली सेम दिशा में है। यहाँ के सारे आर्टिस्ट को लेके मैंने ही परसों भी एक टीवीसी किया जो यहाँ पे हॉलीवुड के लीड को लेके किया है। तो मैं हर एड्स में यहाँ के हॉलीवुड को आर्टिस्ट को लेके, टेक्नीशियंस को लेके लीड करता हूँ। ओडिया एड्स मैंने काफ़ी किया, तो आई थिंक वो मेरा वे है हॉलीवुड इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करने का। चाहे फिल्म में करूँ, चाहे मैं गाना ना गा सकूँ, चाहे मैं एड्स ना बना, कोई ना कोई दिशा में आई थिंक हम कर ही रहे हैं, कोई ना कोई वे में। हाँ, ये साल फिल्म में करेंगे, जो लोगों का कंप्लेन है उसको भी दूर कर देंगे। ठीक अछि। दयनिधि ओडिशा ओडिया फिल्म एवं हिंदी फिल्म या भितर कौन फरक देखुंट? ओडिशा रे आहुरी केते डेवलप होगा दरकार, ओडिया फिल्म रे आहुरी केते डेवलपमेंट दरकार? सर मैं एक बंदे का नाम लूँगा, दुर्गा महापात्र सर का। वो इंडिया के नंबर 1 प्रोडक्शन डिज़ाइनर है राइट ना। उन्होंने सलमान खान की फिल्म राधे में भी किया था, खाली पीले में किया। उन्होंने हमारी फिल्म अंतरवासना का प्रोडक्शन डिज़ाइन किया था। ही इज़ एन ओडिया गाय एंड ही डज कमेंडेबल वर्क। सो मैं एग्जांपल इसलिए दिया कि मुझे लगता है पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट टेक्नीशियंस जो होते हैं वो हमारे स्टेट से बिलोंग करते हैं। चाहे साउंड डिज़ाइन हो, सेट डिज़ाइन हो, चाहे डीओपी हो, सब बड़े नाम जो है हमारे स्टेट से बिलोंग करते हैं। लेकिन वो सारे ओडिशा पे कम और बाहर ही ज्यादा काम करते हैं ना, तो रीज़न वही में भी बात। बिकॉज बाहर ब्रॉडर स्केप है, माने बड़ा मार्केट है, पैसे ज़्यादा है, मार्केट खुला है, मे बी इसलिए करना चाहते हो। खाली मुझे एक चीज़ का शिकायत है कि यहाँ पे हमारे स्टेट में ना पंक्चुअलिटी का एक प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है पंक्चुअलिटी प्रॉब्लम, मतलब जिस जो डिपार्टमेंट को, ये मेरा शिकायत रहा है हमेशा कि जिस जो डिपार्टमेंट को काम दिया जाता है वो यहाँ थोड़ा सा सीख नहीं पाते, करना नहीं चाहते। मे बी आई डोंट नो व्हाई। बॉम्बे में क्या होता है, दे आर वेरी पंक्चुअल। हमरो ओडिशा रे टैलेंट अछि, Very टैलेंट high. अछि, किंतु हाँ। से माने टैलेंट को यूज करूना, यूज करूनांती, बिल्कुल बिल्कुल। जे भी यूज करूछंती से माने बाहर जाई के यूज करूछंती बॉम्बे रे। राइट 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 राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। किंतु दया आपणकर मैक्सिमम ओडिशा रे जदि आमे काम कहबा प्रोजेक्ट विषय रे आपण बहुत गुड़ाए एड मेकर आमे कहि परिबा। आपण को एड जदि किछि आछे ता माने दया को ही बुझाए केमती से जर्नीटी केमती आरंभ होला? आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज आई वांटेड टू डू एड्स, ओके, बट मार्केट में स्कोप नहीं था, एड्स बहुत बनता नहीं था। जो चैनल्स होते हैं वो खुद एड्स बना के दिखाते थे। सो मैंने इवेंट्स किया, बहुत दिन तक किया। जब थोड़ी सी चीज़ें बदल गई तो आई स्टार्टेड डूइंग एड्स। 2017, 18, 19 में सबसे ज़्यादा एड्स हमने किया। एक टाइम था मैम, यहाँ के मल्टीप्लेक्सेस में 12 रीजनल एड्स में से 8 हमारे कंपनी के चलते थे। तो इस हिसाब से हमने काम किया, मतलब सारे एड्स हमारे होते थे। सो वी वांटेड टू डू लॉट्स ऑफ एड्स एंड वी डिड इट। अभी तो पेंडेमिक है, सिनेमा हॉल्स भी बंद है, तो वी हैव नहीं बीन आपनकर अफेक्टेड। एड रे किछिटा खासियत अछि या कि आपनकर एड रे हमें जो एड हमें देखु छु ओडिया रे से एड सब हिंदी एड भली लागे, माने कंपैरिजन जदि हमें करबा तो याको आपण सब बेले फोकस दियंती क्या टिके भलो ही परिबो? दैट इज एन एक्स्ट्रा टच ऑफ दया एंटरटेनमेंट। आई थिंक वो एक्स्ट्रा टच है कि बाकी एड मेकर से दया एंटरटेनमेंट अलग क्यों है, बिकॉज हम थोड़ा सा उसमें तड़का डाल देते हैं बॉलीवुड का। हॉलीवुड मेक्स टू बॉलीवुड, वो थोड़ा सा तड़का है विथ आवर रीजनल। मतलब आप देखेंगे सारे चीज़ उड़ीसा से, इवन द ओडिया एड्स ऑल्सो विथ लैंग्वेज ओडिया बट ए फ्लेवर ऑफ हॉलीवुड। ये इसलिए मैं बताता हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि वी आर द बेस्ट, आवर स्टेट इज़ द बेस्ट, आवर टेक्नीशियंस आर बेस्ट। यहाँ रह के भी हम वही धमाका कर सकते हैं। हाँ जी कहते दया ये आमर समस्त बेस्ट अच्छा, टेक्नीशियन बेस्ट अच्छा, समस्त भितर टैलेंट अच्छी, किंतु ओडिशा रे ओडिया फिल्म माने प्रायतः कॉपी करुँच, कॉपी फिल्म होची, अनेक फिल्म रही जो तेलुगु फिल्म हो, हिंदी फिल्म हो, ताको कॉपी करुँच, डबिंग करुँच। कहीं ओडिशा रे तो टैलेंट अच्छा करें, किंतु कौन रोचे कौटी रोचे जे माने करि पारना कौन पे? सर हिंदी फिल्म में भी कॉपी होती है अधिकतर साउथ से। हाँ, जैसे ओडिया फिल्म में भी होती है कॉपी। इज़ फाइन, मुझे एज ए मेकर लगता है कॉपी करना इज़ फाइन, बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो हम जिस फिल्म को कॉपी करते हैं, मान लीजिए 50 करोड़ की फिल्म है XYZ, हम उसको हॉलीवुड में बता रहा हूँ, मैंने बनाते हैं, मैं फिगर नहीं बताना चाहूँगा यहाँ पे, बट वो बजट जो होता है मतलब आलमंड का बजट अगर पीनट से कंपेयर कर दे तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो उसमें बनाएंगे तो कभी नहीं बनेगा वो फिल्म। मुझे लगता है हमारे जो मेकर है, मतलब बड़े बड़े मेकर्स हैं यहाँ पे, आई थिंक उसको ओरिजिनल कंटेंट में काम करना कॉपी भी चाहिए। होची सही रेंज रा होबा दरकार। हाँ, बट वी कांट डू दैट ना, बिकॉज हमारे सिनेमा हॉल्स बहुत कम है। वहाँ पे 4000 स्क्रीन है, हमारे पास उसके मुकाबले 3% भी स्क्रीन नहीं है। तो हम उतने बजट में फिल्म बना नहीं सकते कभी भी। तो मुझे लगता है कि जो हमारा टेरिटरी है, जो हमारा कल्चर है, उस रिलेटेड अगर फिल्में बनाएंगे, जैसे 90s 80s में जो उड़िया फिल्में बनती थी, आज भी आप देखोगे यू विल फेल इन लव।
आपको बहुत प्यार लगेगा। लेकिन अब जो है ये एक्चुअली दे वांट टू डू टू बॉलीवुड, वो सलमान खान किक कर रहा है, हवा में उड़ रहा है, हम लोग को भी यही करना है। बट भाई साहब उनका बजट बहुत, उनके फाइट मास्टर के बजट में हमारी फिल्में बन जाती है वहाँ पे। मैं आपको एक पॉजिटिव बात बोलूँगा सर, मेरा जितना मानना है, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जितना मानना है कि उड़िया म्यूज़िक इंडस्ट्री जो आज पोजीशन में है और जो बजट में काम कर रही है और जो यूट्यूब में व्यूज़ मिलता है, आई थिंक पंजाब के बाद इंडिया में सेकंड नंबर में है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली हमारे टेक्नीशियंस में, मतलब मैं बोल सकता हूँ कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, मतलब इतना हाई बजट में वहाँ काम होता है, यहाँ पे इतने कम में करते हैं, बट ये फिर भी धमाका करते हैं यहाँ पे। सोचिए अगर इनको हम पैसा सही देंगे, मार्केट देंगे, तो ये तो लोकंकर मुदा सेतिकी भल पाएबा मिलुची ओडिया फिल्म पाए, फिल्म को पाए। बहुत बहुत प्यार करते हैं उड़िया फिल्म स्टार्स को। मैं देखता हूँ जो मेरे एड्स में हम लोग गाँव में शूट करते हैं, तो द क्रेज़, द ऑरा, उफ, मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब सलमान खान का जैसे बॉम्बे में होता है, यहाँ के स्टार अगर हम गाँव में शूट करते हैं, क्रेजीनेस होता है उनको लेके। एग्जैक्टली सेम इट हैपेंस हियर ऑल्सो। दया जमती आम कहले कि आम आलोचना करते कम बजेट्र फिल्म हो ना कहीं किंतु लोकंकर सेति जदि भल पाइबा सेति जदि भल रेस्पॉन्ड मिलुची तो फिल्म हिट होची। आम जहाँ देखुचे ओडिया फिल्म कथा एवं ता फ्यूचर विषय में आम आलोचना करुचे, किंतु जो एड कथा आम आलोचना करुचे, एड रे आपण किछि नुआ नुआ फ्लेवर सब बेले दबा को चाहि थांती, को एंगल रो आपण शॉट नेबे, केमती करिवे, गोटे टीम वर्क मध्ये आपणकर काम करे। एड फिल्म जेतला आपण करछन बा एड मेकिंग जेतला करछन केमती थाए, सेही कामटा आपणकर केमती थाए ओडिसा? सी मैम, एड मेकिंग में बजट जो होता है, एक तो वो 1-1.5-2 दिन का शूट होता है, फिल्म 15 दिन 20 दिन 30 दिन का भी होता है। तो एड मेकिंग में क्या होता है, एड हैज़ टू बी वेरी ग्लैमरस, ठीक है। फिल्म में हम 4-5-6 मिनट का सीक्वेंस एक दिन में इजीली शूट कर सकते हैं। एड 30 सेकेंड 30 सेकेंड करने के लिए हमें एक दिन लग जाता है। और बिकॉज मैं खुद बहुत टेक्निकली साउंड हूँ, मतलब इवन नवाब सीता अंतरवासना को मैंने डायरेक्ट नहीं किया है, बट बिकॉज आई हैव डन लॉट ऑफ मतलब एड्स, मुझे टेक्निकली मैं बहुत साउंड हूँ इस चीज़ को लेके, फिल्म मेकिंग को लेके। तो मैं खुद बहुत चीज़ें को जानता हूँ कि ये कैसे होता है, क्या नहीं हो सकता। और हमारा टीम का एक खास बात है कि वी आर वेरी वेरी गुड इन पोस्ट प्रोडक्शन। हमें पता है कि हमारा टीम जो है वो MS धोनी की तरह है, क्रिकेट की तरह, कि हम लोग अगर कुछ भी 45 ओवर में ना करें, 5 ओवर में हम लोग मार सकते हैं रन। हमारा पोस्ट प्रोडक्शन बहुत सॉलिड है, हमारा ये हमारा एक्स फैक्टर जिसे मैं बोलता हूं। अच्छा, गोटे कथा जोटा आपनक फिल्म पाई जो टीम काम करछंती, एड मेकिंग पाई मध्ये से माने ही काम करछंती ना? सेम एवरीबॉडी इज सेम। बस मैं बोलता हूँ ना, दिशा अलग होता है। पहले क्रिकेट में गांगुली था, द्रविड़ सर थे, सचिन भी थे, विराट भी आया, रोहित भी आएगा मे बी। तो मुझे लगता है कि जो गाइडिंग कैप्टन होता है, अगर वो आपको, मैं अगर बोलूँ कि आप जो करते वो मत करो, कुछ नया करके दिखाओ, तो मे बी वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट एटलीस्ट आप ट्राई करिए उस चीज़ को लेके। मैं पूरा फ्रीडम देता हूँ उनको। एंड हम बहुत सॉलिड प्री प्रोडक्शन करते हैं मैम। इवन आप कहाँ बैठेंगे, आप हाथ कहाँ रखोगे, अगर मैं यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ, ये हम प्री में डिसाइड कर देते हैं। हम इतने बहुत क्लियर रहते हैं शूटिंग से पहले, हम बहुत मेहनत करके प्री प्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए हमारा एड्स जो होता है बहुत स्ट्रेट दिशा में जाता है। और दूसरा, फिल्मों में एड्स में डिफरेंस मैम एक छोटा सा ये है कि फिल्म्स जो है वो हम पूरे ऑडियंस के लिए बनाते हैं, पूरे उड़ीसा के। एड्स जो होता है वो लिमिटेड टारगेट ऑडियंस के लिए होता है और हमारे क्लाइंट के लिए होता है। ओके, आम फिल्म विषय कथा है, किंतु पर्सनल लाइफ विषय कथा हवा। फिल्म को छाड़िले, फिल्म मेकिंग को छाड़िले, आर्ट को छाड़िले, से दुनिया छाड़िले आपण को दुनिया केमती कौन आउ कौन करबा को भल लागे? अभी तो लॉकडाउन है, मतलब 1 साल से कोविड चल रहा है, तो ज़्यादातर टाइम मैं अपने घर पे स्पेंड करता हूँ, राजगंगपुर में स्पेंड करता हूँ, विथ माय फैमिली स्पेंड करता हूँ। और उसके अलावा मुझे घूमने का बहुत शौक है। मतलब मैं चाहता हूँ कि महीना में 15 दिन मैं ट्रैवल कर पाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही ट्रैवल नहीं हो पा रहा है 1 साल से। डेस्टिनेशन प्लेस कहाँ है मेरा इंडिया में, मैं आपको बोलूँ डेस्टिनेशन, मेरा फेवरेट प्लेस है गैंगटॉक। अच्छा। मुझे बहुत पसंद है वो जाना। और पास में बोलूँ तो विशाखापट्टनम मुझे बहुत पसंद है। और पूरी तो हर थोड़ा जाइछंती गैंगटॉक किंबा विशाखापट्टनम? 7-8 बार मैं गैंगटॉक गया हूँ, और विशाखापट्टनम तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। और बॉम्बे तो मैं हर महीना कितने बार भी जाता हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट इज अ सेकंड होम टाइप। हमारा वर्किंग प्लेस है, तो मैं जाता रहता हूँ। मुझे एक्चुअली ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और सोलो ट्रैवलिंग या 1-2 लोग ट्रैवल करते हैं तो मुझे बहुत, वही मैं मुझे बहुत पूछना पसंद चाहती थी, आप मतलब अकेले जाना चाहते हैं या आपके फ्रेंड सर्कल? मुझे लगता है 1-2 लोगों से ज़्यादा करने से वो क्या है ना, आपको मतलब फिर वो हो जाएगा, नहीं हम जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, हम मैं वहाँ जाऊँगा। मुझे शांति पसंद है। 2 दिन घूम के अच्छे से खा के आए, देख के आए चीज़ों को, रेस्ट करके आए, मुझे वो बहुत पसंद है। उसके अलावा मुझे ना पहनने का शौक है,
ना खाने का, ना गाड़ियों का, ना कुछ मुझे और किसी भी चीज़ का कोई भी शौक एकदम नहीं है। सिंपल सा है आप। एक्सट्रीमली सिंपल। मेरा फेवरेट फूड भी मेरे सारे दोस्तों को पता है, वो भी अच्छा। दाल है, दाल और रोटी, दाल और चावल, उसके साथ सब्जी भी नहीं चाहिए मुझे। आई एम वेरी सिंपल गाय, बट ट्रैवलिंग इज लव। मतलब तो माने घरे किछि माने दिक्कत ही होनथुबो, एकदम सिंपल जेते बेले जहाँ भी खाइबा को दोथिबे इजीली ताको माने एक्सेप्ट कर दियंती, कोनोसी भी झंझट न थाय नहीं आपन नहीं, का कोई भी क्षेत्र रे। एकदम वेरी इजी गोइंग हूँ मैं, एकदम भी। अब खाना ना भी मिले तो चलता है, कॉफ़ी आपने दिया, दैट्स फाइन। केबे माँ आपन को पई कोनोसी भी शिकायत करिसंती? हाँ, कभी कभी जैसे मैं घर पे अभी मतलब लॉकडाउन में था, तो मैं बहुत लेट उठता था और सोता था। मतलब मैं तकरीबन दिन के 10 बजे सोता था सुबह, और उस वजह से मैं 2-3 घंटा सो तो 2-2:30 बजे उठता था। तो मुझे ऐसा लगता था मेरा स्लीप साइकिल बहुत ख़राब हो गया था। उस समय तो परिवार वाले थोड़ा गुस्सा करेंगे, मुझे भी लगता सफिशिएंट सोना चाहिए हमको। बट मैं आज तक नहीं हो पाया वो कभी भी। मतलब आई स्लीप वेरी लेट, सो थोड़ा सा उठने में भी लेट हो जाता है। मतलब रात भर आपको जागना पड़ता है तो कुछ भी तो साइड इफेक्ट्स को आपको होता है ना, मतलब हेल्थ के वजह से। मैम होता है, इसीलिए मैंने ये ऐनक पहन लिया, चश्मा, डार्क सर्कल ना दिखे। तो यही सिर्फ साइड इफेक्ट है, बाकी अभी तक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं अपने रूटीन को ठीक करूँ। मैं अर्ली 11-12-1 बजे तक सो जाऊँ और 6-7 बजे उठूँ। आई थिंक ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, और 2-3 महीना में आई थिंक अचीव हो जाएगा। लॉकडाउन भितर जो 2 वर्ष आम रही लॉकडाउन भितर कौन नुआ किसी शिखा चेष्टा कर, विशेषकर घर काम माँ को घर कम केते सहयोग कर, कौन नुआ किसी शिखी, नुआ एक्सपेरिमेंट कौन कर? सर मैं बिकॉज बाहर रहता हूँ, भुवनेश्वर में, फैमिली से बहुत दूर रहता हूँ। तो मैं जब घर पे था तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्ट करता था या फैमिली के साथ स्पेंड करता था। और एक्चुअली मैं बहुत देखता है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ बहुत चीज़ों के। मैं बहुत सारे OTT कंटेंट्स देख रहा था कि मार्केट में क्या चल रहा है, बिकॉज एट द एंड लॉकडाउन खुलेगा तो हमें भी वही करना है। हाँ। तो मार्केट कैसा चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैं उसको लेके बड़ा कीन होता हूँ कि अभी किस चीज़ का मार्केट का पेस है, 2 साल बाद क्या होने वाला है, 2 साल बाद मैं ऐसा क्या करूँ। तो आई थिंक मैं उसको लेके फोकस था। और हाँ, मैंने कोई ऐसा मम्मी को हेल्प नहीं किया, तो एकदम झूठ नहीं बोलूँगा, मैं खाने पीने में कुछ मदद नहीं किया हूँ बिल्कुल भी। और बस मैं स्पेंड फैमिली के साथ टाइम करता था, दैट्स इट। और क्या करना पसंद है आपको घर पर जब आप रहते हैं? मुझे फिल्म देखना बहुत फिल्म देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, अच्छा, को सब। फिल्म आज पर्यंत आपण मैक्सिमम टाइम देखिछंती? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैंने बहुत बार देखा है। मतलब बहुत बार मतलब कितने? 70-80 टाइम्स होगा। शोले मैंने 50 बार से ज़्यादा बार देखा है। आई थिंक शाहरुख खान की सारी फिल्में मैंने बहुत बार देखा हूँ, बिकॉज ही इज़ आई लव। मतलब आप पूछोगे प्यार क्या है, तो आई थिंक वो ऐसा बंदा है, वो फिल्म स्टार है, बट वो दुनिया है मेरी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूरे फिल्म में, टीम में, वो एक बहुत इंस्पायरिंग बंदा है। आउरी आपण पुराना फिल्म देखिया को पसंद करंती, जेमती कि 70s रो भी फिल्म आपण देखिछंती? सारी फिल्में मैंने 70s, 80s, 90s, 2000, 2010 सब सारी फिल्में हमने देखी है। मुझे पुराने गाना सुनना पसंद है, किशोर कुमार सर के। कुछ गा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, मैं बाद में कभी डायलॉग सुना दूंगा, बट बिल्कुल नहीं गा सकता अभी तो। बट मैंने सारी फिल्में देखी, अमिताभ बच्चन के सारे कल्ट फिल्में देखी है मैंने उनकी। धर्मेंद्र सर की मैंने देखी है, दिलीप कुमार सर की मैंने फिल्में देखी है। और जब फिल्म स्कूल में था तो मैंने 1950s की भी फिल्में देखी है बहुत सारी। अरे वाह। वहाँ पे सत्यजीत राय सर की फिल्में मैंने देखी है। तो मैं फिल्म बहुत देखता हूँ, बहुत ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि आई थिंक ये मेरे लिए, आई थिंक मेरे को लगता है अभी भी अपने आप को अपग्रेड करने का जरिया है कि एक्चुअली दुनिया में क्या हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिल्म मेकिंग पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे वो एक्टर हो चाहे टेक्नीशियन हो, उनको में ज़रूरी नहीं है वहाँ से कुछ सीखो, बट आपको मार्केट में क्या चल रहा है जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं जानोगे तो मे बी आप क्या कर रहे हो आउट ऑफ प्लेस भी हो सकता है चीज़ें। ओके, तो जमी आप फास्ट कहते जे पिला बेलू फिल्म प्रति आग्रह थिला, पाठ पढ़ा प्रति एत आग्रह नथिला, किंतु समस्त पेरेंट्स चाहती जे मो पिला पाठ पढ़ू, जॉब करू, किंतु आपणकर इच्छा थिला फिल्म लाइन में जावाई, फिल्म मेकिंग करने। तो घर सपोर्ट केते मिलता? जिदी करी बापा सहित भुवनेश्वर आसी पढ़ापी, तो से घर सपोर्ट केमती मिलता? सर बिकॉज मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो वी मतलब मोस्टली कंजर्वेटिव होते हैं। अब नहीं है शायद, अब नहीं है, बिकॉज चीज़ें बदल गई, साल बदल गए। बट बिकॉज वो चाहते थे कि मैं IAS ऑफिसर बन जाऊँ या कुछ इंजीनियरिंग कर लूँ या कुछ अच्छा कर लूँ, बिकॉज जो कि शायद सारे फैमिली में चाहते हैं कि बेटा अच्छा कुछ करे ज़िंदगी में। करेगा तो, क्योंकि वो भी मेहनत से पढ़ाते हैं, फीस का पैसा देना पड़ता है, बहुत महंगा होता है वो भी।
तो उन्होंने भी कोशिश किया था करने का, बट मैंने बोला कि मुझे यही करना है और मुझे यही इसी में करना है। और इवेंचुअली जब मैं पढ़ाई ख़त्म किया तो चीज़ें थोड़ी ठीक होने लग गई, तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया मेरे ऊपर कि नहीं, आई थिंक ये जो कर रहा है इसमें पहला बार ये मेहनत दिखा रहा है और शायद इसी को यही करना चाहिए। तो नहीं होता तो शायद मे बी आज मैं दुकान खोल के बैठा रहता, या मे बी आई डोंट नो मैं क्या कर, कौन सा बस दुकान? आई थिंक ग्रोसरी स्टोर खोल देता या मैं बस का कंडक्टर रहता, आई डोंट नो। मुझे पता नहीं मैं क्या करता, मुझे एक्चुअली नहीं पता मैं क्या करता, ओके बट जो भी करता आई थिंक उसमें अच्छा कोशिश करता कि अच्छा करूँ उस टाइम में। और आज जो हूँ उसमें मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने फैमिली का, गॉड का, लॉर्ड जगन्नाथ का, और हमारे टीम के मेंबर्स में मेरे पार्टनर सिबासिस भाई और मेरे टीम के जितने भी लोग काम करते हैं, ये सारे लोगों का मैं थैंकफुल हूँ, बिकॉज वो कहीं ना कहीं उनके बिना शायद ये अचीव नहीं हो सकता। बिकॉज मैंने जैसे बोला मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, दे आर व्हाट मीन द फोर्स बिहाइंड मी। आपनका ना दयानिधि किए देतले एटा टिके जानि? आई थिंक ये नाम मेरी दादी जी ने दिया था, अच्छा। दयानिधि। एंड अभी तो वो इट्स वेरी फेमस, एंटरटेनमेंट वाला दया, पीपल कॉल मी ही इज एंटरटेनमेंट वाला दया, बिकॉज आई एम इनटू एंटरटेनमेंट फील्ड, और इसीलिए वो जो ना एंटरटेनमेंट आपनको वाला दिया दया। जाय से ना को आपन जस्टिफाई करछन? नॉट एट ऑल, आई डोंट नो। नहीं लगता मुझे करता हूँ मैं जस्टिफाई बिल्कुल भी, बट हाँ एंटरटेनमेंट वाला दया को जो मैं जस्टिफाई करता हूँ, आई डू लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। ओके आपण जेमते कहले कि गुडाई आपण फिल्म देखंती, गोटे गोटे फिल्म को मध्ये आपण 50 रो 60 थर पे देखिचंती। ई फिल्म देखिबाटा आपण गोटे निशा ना, फिल्म देखिबा भितर मध्ये आपणकर बहुत किछि एक्सपीरियंस मध्ये गेन हुए, हां आ कोन कोन हमें करबा दरकार आगो को सेमती किछि थाए? मैम मेरे फैमिली में मेरे पापा, जब उनका वीडियो कैसेट लाइब्रेरी होता था, मैं बहुत छोटा था, शायद मेरे पैदा होने से पहले भी हमारे यहाँ मतलब टीवी होता था, वीडियो कैसेट्स रिकॉर्ड होता था मल्टीपल कॉपीज़। तो आई थिंक ये जीन्स उन्हीं से आ गया है, फिल्म देखना। तो यहाँ पे मेरा पूरा फैमिली फिल्म देखता है, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे कजन्स, मेरे सब कजन्स ब्रदर्स, सब कोई फिल्म देखते हैं। मेरे टीम में सारे लोग फिल्म देखते हैं। तो मतलब ये मेरे माहौल ऐसा है कि मेरे सारे लोग जो आसपास है वो फिल्म को लेके दिलचस्पी रखते हैं। मे भी शायद वो मेरे दोस्त जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, बट एवरी फ्राइडे वी गो लव, हम सारे फिल्मों को सिनेमा हॉल में जाके देखते हैं। हमारा सर्कल ही ऐसा है, पता नहीं क्यों, कि फिल्म देखना पसंद है हमें, चाहे वो काम ना करते हो, बट फिल्म हम बहुत देखते हैं उस चीज़ों को लेके। ଏବେ ବି ଘରେ ପୁରା ଫିଲ୍ମର ମାହୋଲ। पूरा फिल्म का माहौल है, मतलब। और शाहरुख खान को आधे लोग पसंद करते हैं, ये सब वैसे ही माहौल है। सिंगर्स भी हमारे फैमिली में सेम है, सोनू निगम आधे लोगों को पसंद है, ऐसा मतलब हमारे फैमिली में सारे सोच सेम है, मतलब ऐसा है। जेहेतु आपण शाहरुख रो बहुत बड़ा फैन, जेते बेले फर्स्ट टाइम आपण शाहरुख को भेटिले, केमते थिला सी मोमेंट? मैम मैं उनसे बहुत बार मिला हूँ तकरीबन, अब मतलब बिकॉज हमारे क्लोजनेस बहुत है आसपास में, उनके टीम को मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। मैं जब उनसे लास्ट मिला था 2018 में, मैं उनके बर्थडे में भी गया हूँ, शाहरुख खान सर के बर्थडे में 2018 में जब मिला था। तो मैं किस्सा बताता हूँ, मैं वो जीरो फिल्म की शूट कर रहे थे मुंबई में, और मैं उनसे मिला गोरेगांव में कहीं पे मिला था, स्पोर्टिंग क्लब में। तो उनका ऑरा बहुत अलग है, मतलब वो अगर मैं यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ यहाँ से आने के 2 घंटा बाद जाने के बाद भी ऐसे लगेगा somebody was there, ही हैज सच काइंड ऑफ ऑरा, मतलब स्टार पावर है उनका। क्योंकि मैं इतने सारे स्टार्स से पर्सनली मिला हूँ, अमिताभ बच्चन सर से मिला हूँ इतना बार, रजनीकांत सर से मिला हूँ, सारे फिल्म स्टार के साथ मैंने काम किया या मिला हूँ। जब मैं उनसे मिला था तो मैंने उनको बोला था, सर मैं एग्जैक्टली बताता हूँ, कोशिश करता हूँ, सर आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। उन्होंने मुझे बोला था, मुझे याद है, दया मेरी तरह बात करना बंद करो। हाँ सो ही इज दैट काइंड ऑफ, ही लव्स पीपल, मतलब आप उनसे 2 मिनट मिलो, आपको लगेगा आप 200 साल तक याद कर सकते हो। उनका ऑरा, वो जैसे हक करते हैं, और आई डोंट नो व्हाई पीपल लव टू हेट हिम राइट नाउ, बट ही इज समथिंग जो लोगों को इंस्पायर कर सकता है। अगर वो फिल्म इंडस्ट्री से भी ना हो, ये सोच सकते हैं कि नॉर्मल लड़का जिसका फिल्म इंडस्ट्री से कोई बिलोंग नहीं करता, कोई भी नहीं है, वो आज इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार है, बॉलीवुड का के दशक का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार में से एक है, जिसको दुनिया पहचानती है। अब फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे, आप इंडिया की बात करोगे तो ऐसे कम फिल्म स्टार होंगे, मोदी जी के अलावा, मैंने प्राइम मिनिस्टर सर के अलावा, कि जिसको इंडिया आप बोलते हो शाहरुख खान ऐसे बोलते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। मतलब उनका ऑरा ऐसा है कि वो जगह जाते हैं, वो जगह वो नाम से होता है कि शाहरुख वाज हियर, दोस काइंड ऑफ ऑरा है, मतलब फेनोमेना है, मतलब फेनोमेना है। अब अमिताभ बच्चन सर से मिलो, आपको फिल्म होगा, आपको ऐसे रियलाइज होता है कि आप किसी हेवनली फिगर से मिल रही हो, उनका ऑरा वैसा है। अब रजनीकांत सर से मिलोगे, आपको पता चलेगा आप जितने भी ग्रेट हो जाओ। आपण रजनीकांत सर के साथ फोटो खींचते, तो उनसे आप मिलोगे, मैं उनके घर पे मिला था चेन्नई में, आप उनसे मिलोगे तो आपको लगेगा कि जिंदगी में आप जितना भी अचीव कर लो,
आपको हम्बल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, साधारण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने बड़े स्टार, सच बिग स्टार, जहाँ पे चेन्नई में उनको भगवान मानते पूछते हैं, ही इज़ वेरी हम्बल। आई हैव ए पिक्चर विथ हिम, आप देखेंगे मैं शूज़ पहन रखा हूँ, वो अपने घर में चप्पल भी नहीं है, मुझे बाहर तक छोड़ने आया। आई एम थिंकिंग मैं लाइफ में क्या किया हूँ, इतने बड़े स्टार, मतलब हमको सीखना चाहिए उन लोगों से, सच ग्रेट स्टार, और इतना हम्बल है, तो सीखना है। मतलब देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ इन लोगों को। जिते बड़ स्टार हेले मध्य साधारण जीवन यापन करवा एवं साधारण रहिबा ही ठीक। जमती कि आपण कहते फास्ट आपण जो आरंभ कले कैरियर आरंभ कले तो अनेक परिश्रम करने को मिली, स्ट्रगल करिसेंती, कष्ट सही, घर पैसा मागिकी मध्य चली, एवं सब ठीक ठाक चली। एवरीथिंग इज़ गुड राइट नाउ, थैंकफुल टू गॉड, एंड सब बेटर है पहले से लाइफ से। बिकॉज आई थिंक मैं कंप्लेन नहीं करना चाहूँगा कि कोविड हो गया जैसे लोग करते हैं, क्योंकि मैं कुछ लेके नहीं आया हूँ, और आज जो भी मिला है यहीं से मिला है, तो आई थिंक मैं बेटर प्लेस में ही हूँ, तो आई शुड बी थैंकफुल। मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैं आज बेटर प्लेस में हूँ। किंतु दया आमे देखुचे जमती आमे आलोचना करूचे शॉर्ट फिल्म कथा, आमे ओडिशा रे मते देखुचे सेही सब प्रोजेक्ट भी आरंभ हेलानी, काम भी सब करछन्ते, आपण भी आगु को भी प्लानिंग करछन्ते, किंतु आगु को फ्यूचर प्लानिंग आपनकर कोन रही छे? जैसा देखिए मैम, अभी मैं एक कल रात ही टीवीसी कंप्लीट किया एक बहुत ही बड़े ब्रांड के लिए उड़ीसा में, और आने वाले टाइम में मैं 1 महीना में बहुत ही बड़े ब्रांड्स के टीवीसीज कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के भी टीवीसीज कर रहा हूँ, टूरिज्म के टीवीसीज कर रहा हूँ। तो उसके अलावा हम लोग का एक प्लानिंग है वेब सीरीज़ करने को लेके, बट बिकॉज ऑफ पैंडमिक शूटिंग परमिशन सडनली बंद हो जाता है, तो उसको हम रोक रखें। आई थिंक जब कोविड से हमें पूरा क्लियरेंस मिल जाएगा, तो एक बहुत बड़ा वेब सीरीज़ का हमारे प्लानिंग में है, तो वो भी जल्दी रिलीज़ होगा। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लीप होगा वो भी अगेन। ओके, समय सरी से आसलाणी, आम सारा कार्यक्रम को, किंतु लास्ट कौन वार्ता रहिबो जो माने नुआ ए लाइन को आसुछंती, ए काम करबा को चाहूछंती युवपीढ़ी, ताको कौन कहबे, कौन वार्ता देबे? आई थिंक लोगों को लॉट्स ऑफ पेशेंस चाहिए, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन लाइफ। और एक खास चीज़ जो मैं हमेशा सोचता हूँ, ज़िंदगी में कोई इंसान हारता नहीं है, वो आज जीतता है या कल जीतेगा या 10 साल बाद जीतेगा, कोई हारता नहीं। आपको बस उस दिन का इंतजार करना पड़ता है, इस चीज़ के लिए आपको पेशेंस रखना चाहिए। किंतु दया एते कम बयस एते सारा अचीवमेंट माने केबे आपण एक्सपेक्ट करिथिले, एते सारा सफलता आपन को मिलिबो? आई थिंक मैम, अभी मैं सोचता हूँ मैं कुआं का मेंढक हूँ अभी भी। आप बाहर जाके देखोगे तो पता चलेगा आपने अभी तक कुछ नहीं किया, तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा कि मैंने कुछ अचीव किया हूँ। आई थिंक मैं भी अभी भी जर्नी में हूँ, कांस्टेंट जर्नी है लाइफ। तो आई थिंक आज जो कर रहा हूँ कल शायद वो उससे बड़ा करना चाहता हूँ। तो बट लोगों का प्यार मिला, सपोर्ट मिलता है टीम का, तो मन करता है कि और अचीव करे उससे, दैट्स इट। किंतु दया आपन को लागोनी ओडिसा रे जेतु आपन रहुछंती, आजिका डेट रे पिलामानंकर ए इंडस्ट्री प्रति केते माने रहुछि दुर्बलता बा भल पाइबा केते मात्रा रहुछि बोले आपन भाबुछंती? आज के टाइम में जो यंग फिल्म मेकर्स है, जो नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स है जो फिल्म बना रहे हैं, वो आई थिंक लगता है मुझे उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअली सोच रहे हैं नया करने का। अगर राइट फंडिंग हो, सिनेमा हॉल्स खुलते हैं, तो उड़िया फिल्म इंडस्ट्री आई थिंक सडनली चेंज होगा, और ये चेंज होगा जो आई थिंक ग्लोबली लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। आई थिंक दिस इज़ द टाइम। अगर कोविड नहीं होता, जो यंग मेकर्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो फिल्म बनाते हैं, म्यूज़िक वीडियो बनाते हैं, अगर उनके हाथ में आप डोर दे दोगे, तो ये उड़िया फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड का एक नया डायरेक्शन होगा। किंतु दया कम बजेट रे भल भल म्यूजिक वीडियो आनिबा, शॉर्ट फिल्म आनिबा, केमते देखुछंती ये जो ट्रेंड को? मैम सिंपल वर्ड में बोलूँ, यही तो हमारे लोगों की खास बात है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और माने हमारे लोग कुछ भी कर सकते हैं। उड़ीसा इज़ द बेस्ट, आवर टेक्नीशियंस इज़ द बेस्ट। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ के लोगों को अगर पैसा ज़्यादा दे देंगे ना, तो ये तो मुझे लगता है वंडर्स कर देंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दया। थैंक यू सर, जय जगन्नाथ। आज आम सहित उपस्थित हेले और अनेक किसी कथा हेले, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शक बंधु, समय होइछि कार्यक्रम को एठ रखिबा, हमको विदाय दियंतु। नमस्कार। नमस्कार। ओडिशा